ना कहीं एक खौफनाक रिपोर्ट है। हमने तमाम शहर के जो जाने माने डॉक्टर्स हैं, जब उनसे बात करी तो ये पता लगा कि नकली फूड सप्लीमेंट और नकली स्टेरॉइड की वजह से जो नपुंसकता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर अकेले मेरठ की बात करूं तो 200 से ज्यादा जो बॉडी बिल्डर है वो नपुंसकता का नमस्कार। जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गो मातरम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और सर्वप्रथम तो सभी जितने भी मेरे बहन भाई जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, करीब 450 के प्लस का परिवार होने वाला है। और सबसे पहले तो सबको रक्षाबंधन की, भैया बहन का जो पवित्र त्यौहार है, रक्षाबंधन के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो वीडियो जो मैंने बनाई है, मैं पहले भी कह रहा था और फिर देखो वही चीजें निकल के आ रही हैं। मैंने पहले भी कहा था आप सबसे कि हम एक बड़े महानगर में हैं आज की डेट में। एनसीआर में जो भी फरीदाबाद, गुड़गांव या कि जैसे कि हम नोएडा कह ले, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हम एक बड़े महानगर में रह रहे हैं। और जब हम एक बड़े महानगर में हैं तो बहुत से लोगों की नजरें हम पे रहती है कि वो अपना क्या गलत से गलत, क्या कूड़ा कबाड़ा हमें बेच दे। उन्हें हमारे स्वास्थ्य से कोई मतलब नहीं। उन्हें एक मतलब हम एक ह्यूमन बीइंग नहीं दिखते, हम उन्हें एक कस्टमर, एक उपभोक्ता और एक अपना ऐसा कि हमें माल बेचना है। हम जब जहर बेचे, बिक जाए, खाने वाला मर जाए, उन्हें उस चीज से कोई मतलब नहीं। अभी पीछे एक दिन मेरी एक ऐसे भैया से बहस हो रही थी, इसीलिए मैंने ये पेपर आज उठाया कि नहीं भाई आपको नहीं पता फूड सप्लीमेंट, ये फूड सप्लीमेंट। और जैसे मैं जा रहा हूं सोसाइटी में तो बहुत से जो पेरेंट्स हैं, देखो बातें सबसे होती है, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, बहुत से फूड थे भाई साहब, किसी का जिक्र करना ठीक नहीं है, वो एक निजी में चला जाएगा मामला। तो उन्होंने मेरे से कहा नहीं, जो फूड सप्लीमेंट आते हैं उनसे बच्चों के अंदर का जो प्रोटीन और जो कैल्शियम की उन्हें जरूरत है वो सब हो जाता है, ये दूध से तो बहुत से लोग मना करते हैं। मैंने भाई साहब ऐसा नहीं है, आपका ज्ञान आपकी जगह, खैर मेरा ज्ञान मेरी जगह। आज जो मैं आपके सामने आया हूं, आज मैं इस वजह से आया हूं त्योहार के दिन कि आप ये देखिए, ये आज का पेपर है नोएडा का। भैया थोड़ा जूम करो, ये आज का नोएडा का पेपर है और इसमें देखो क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि युवाओं की सेहत से खिलवाड़ और 3 गिरफ्तार। और इसमें क्या पकड़ा गया है, 1 करोड़ रुपए का सप्लीमेंट जो कि नकली सप्लीमेंट था, जो कि नकली सप्लीमेंट था। और नकली सप्लीमेंट का मतलब आप ये समझिए कि किस हद तक आप जाके ये समझिए कि जहर आपके शरीर में घुल रहा है। नकली सप्लीमेंट से क्या नहीं होता आपके शरीर में, आपके बालों की समस्या, आंख की समस्या, किडनी की समस्या, लीवर की समस्या, हार्ट की समस्या, नपुंसकता की समस्या। ये मैं नहीं कह रहा, मैं कोई इतना बड़ा डॉक्टर नहीं हूं। अभी ये तो आज की घटना है ये अपने, और ये पकड़ा कहां गया है, सेक्टर 63 नोएडा में, और जो कि 2 साल से बढ़िया चला रहे थे और टोटल नकली माल और 4 से 5 गुना मुनाफा। मैंने कहा ना, इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा चाहिए। इन्हें कौन मर रहा है, क्या है उसमें, क्या जहर खिला रहे हैं, कोई मतलब नहीं। और ये वीडियो मैंने जो बनाई है, ये वीडियो खासकर मैंने अपने युवा भाइयों के लिए बनाई है। जो हमारे युवा बहन भाई, जिम एक ऐसा कल्चर, जिम लवर, जिम करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपना जो खाने का है, जो अपने देसी पहलवान है, 2-4 भैयाओं की मैं वीडियो देखता रहता हूं, काजू है, बादाम है, अपना और भी बहुत चीजें हैं, दूध दही। पहले पहलवान नहीं होते थे, बड़े बूढ़े बताते हैं ऐसे पहलवान होते थे, हाथ पकड़ ले को हाथ नहीं छुड़ा पाए, ऐसे पहलवान। वो सप्लीमेंट खाते थे, वो मीट भी नहीं खाते थे, सिर्फ दूध दही घी, दूध दही घी, दूध दही घी से उनका इतना अच्छा शरीर हो जाता था कि जिसकी कोई हद नहीं। शरीर में ताकत भी तो देखो आप सिर्फ कटिंग देख रहे हो, शरीर में ताकत देखनी है। उसी चीज का फायदा उठा के मैंने एक दिन पहले भी एक बहस हुई थी मेरी किसी से, मैंने उसमें कहा था कि अंडा जो है, अंडा खाने की चीज नहीं थी, ये हमारे ऊपर थोपा गया कि जी डॉक्टर ने कह दिया अंडा खाओ। ऐसे ही सप्लीमेंट थोपा जा रहा है। इतना बड़ा स्कैम है भाई साहब कि कुछ जो बाहर से आप देखते होंगे बॉडी बिल्डर, जिनकी यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स आते रहते हैं, 2-3 हैं, मैं उनका नाम नहीं जानता, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं, वो सिर्फ कुछ नहीं कर रहे, वो इंडिया में इन डिब्बों को प्रमोट कर रहे हैं कि इन्हें खाओ और नपुंसक बन जाओ। और ऐसा हो भी रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा। बड़ा एक अंदर से जुनून सा उठता है कि बहुत भाई कहते हैं भैया बोलते बोलते चले जाते हो, तो भाई एक अपने भाइयों को देख के कि जो ये देखो, ये पिछली साल की है, आप सुनना इसे। खौफनाक रिपोर्ट है। हमने तमाम
शहर के जो जाने माने डॉक्टर्स हैं, जब उनसे बात करी तो ये पता लगा कि नकली फूड सप्लीमेंट और नकली स्टेरॉइड की वजह से जो नपुंसकता है वो ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर अकेले मेरठ की बात करूं तो 200 से ज्यादा जो बॉडी बिल्डर है वो नपुंसकता का इलाज कर रहे हैं। शहर का कोई ही ऐसा जाना माना हॉस्पिटल होगा कि जहां पर बॉडी बिल्डर किडनी की और लीवर की या पेट की और किसी अन्य बीमारी से पीड़ित ना हो। अब एक तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पिछले अगर आप 5 या 8 सालों की बात करें, ये आपने सुना, ये मैं नहीं कह रहा, ये एबीपी न्यूज के पत्रकार, जो एक बहुत बड़ा न्यूज है, वो पत्रकार इस बात को कह रहे हैं। ठीक, अब आप ये समझिए कि इसके पीछे का स्कैम कितना जबरदस्त है मेरे भाई। समझो बात को, अपना शरीर बेकार कर लोगे, कुछ नहीं जाना। दूध एक ऐसी चीज है, या मैं ये नहीं कह रहा गाय का दूध मत पियो। जो पहलवान है, मैंने पिछली वीडियो में कहा था, जो पहलवान है उनके लिए भैंस का दूध बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो मेहनत करते हैं तो पच जाता है। एक गृहस्थ आदमी कम मेहनत करता है, ऑफिस वाला आदमी कम मेहनत करता है, तो उसको वो नहीं पचता। लेकिन जब एक बॉडी बिल्डर जो है मेहनत करता है तो वो दूध उसको पच जाता है। तो उनके लिए वो दूध घी बहुत ठीक है, आप उसका उपयोग करिए ना। आप क्यों ऐसी बेमतलब की चीजों में पड़ते हैं? मीट खा रहे हैं, मीट में आप ये लगाइए टोटल दवाइयों से वो मीट तैयार हो रही है। वो जो मीट तैयार होती है उसमें दुनिया भर का केमिकल, दुनिया भर की दवाई लगती है, उसे आप खाते हो, उसमें कोई बीमार भी होती है, किसी में दवाई भी लगी होती है। तो ये सारा सिस्टम मैं आपको बताना चाह रहा था। अब ये आप एक चीज और, भैया एक मिनट और जूम करके दिखाएंगे। ये देखिए, 15 से 30% कमीशन जिम संचालकों को देते थे। ठीक है जी। अब इसमें क्या है भैया, जो जिम चला रहे हैं, जो भी इससे जुड़े हुए थे, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप अपने बच्चे को वो चीज खिलाओगे अगर आपको मालूम है कि ये नकली स्टेरॉइड है, आप अपने बच्चे को खिलाओगे? तो फिर भाई दूसरे के बच्चों को क्यों दे रहे हो? एक बंदा आपसे विश्वास करके, मैं कह रहा हूं 1000 रुपए का उसने स्टेरॉइड ले लिया, आपको 30% नहीं 40% से 400 रुपए में जो बच्चा आपके पे विश्वास कर रहा है, आप उसे जहर खिलवा दोगे? आपको तो मालूम है ना, मतलब क्या आत्मा मर चुकी है लोगों की? आपको गुरुजी कहते हैं, आपके पैर छूते हैं। मैं जाता हूं जिमों में, बच्चे इतनी इज्जत करते हैं अपने जो जिम के जो ऑनर होते हैं, जो जिम के कोच होते हैं, गुरुजी कहते हैं, पैर छूते हैं, उनकी फोटो अपनी उस पे लगाते हैं स्टेटस वगैरह पे। और आप क्या कर रहे हो? आप मात्र 400 रुपए के लालच में एक बच्चे को, जो किसी का बच्चा है, किसी का बेटा है, किसी का भाई है, आप उसे जहर खिला रहे हो। आपको अंदर से ऐसा फील नहीं होता होगा कि भाई मैं क्या कर रहा हूं? तो मेरे भाई जो ये जिम चला रहे हैं, आप अपनी फीस देखिए। बड़े बूढ़ों की एक कहावत है कि, और गुरुजी भी कहते हैं, जो स्वामी श्री परमानंद जी महाराज, कि जो आपकी जेन्युइन कमाई है उसी में आपका पेट भरेगा, ये फ्री की कमाई में, और वो भी जहर दे के किसी को। ये साक्षात जहर है। आज आप उसे खिला रहे, 1 महीने बाद वो उसकी किडनी पिडनी वो सब बेकार हो जाएगी, किसी का बच्चा चला जाए। पिछले साल से करीब 2-3 साल से मैं इस पे वीडियो बनाने की सोच रहा था, जब मेरा कोई चैनल भी नहीं था। मैं व्हाट्सएप पे किसी ग्रुप में डालूंगा। मेरे क्षेत्र में 3-4 भाई मेरे ऐसे चले गए, जो मेरी वीडियो देख रहे होंगे वो बिल्कुल समझ गए होंगे। लेके हाईवे के इस साइड से और चौबानपुर तक और इधर तक कई भाई मेरे ऐसे खत्म हो गए। और सिर्फ किस चक्करों में? इन स्टेरॉइड के चक्करों में, बिल्कुल इन स्टेरॉइड के चक्करों में। तो भाई ऐसा शरीर किस काम का, जो अपने माँ बाप के पास ना रहे, जो अपने परिवार के पास ना रहे? क्या करोगे ऐसे शरीर का बना के? और मैं हाथ जोड़ के मेरी विनती है भाई सब उन जिम वालों से कि जो इन बच्चों पे कमीशन लेके उन्हें नकली स्टेरॉइड दिवा रहे हैं, भाई ऐसा मत करो। इन चीजों से कभी पूर्ति पड़ने वाली नहीं है। उन्हें अच्छी चीज बताओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ। जो बच्चे कर रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं, ड्राई फ्रूट्स खाओ। जो सोसाइटियों में, जो बड़े नगरों में लोग रह रहे हैं, वो अपना लिया देते क्या है, इसके साथ एक शेकर फ्री है, इसके साथ एक बैग फ्री है। अरे भाई क्या करोगे शेकर का और बैग का? 25 रुपए की चीज आप 5000 रुपए की लेके आ रहे हो, जिसकी लागत मात्र 100-150 रुपए बनी है। और अभी कुछ लोग कह रहे हैं कि जी वो जो ब्रांडेड है वो विदेश से आते। विदेश भैया कौन जाके देख रहा है उसमें क्या पड़ रहा है? विदेश में कौन जाके देख रहा है कि क्या पड़ रहा है उसमें? आप गए विदेश उसमें देखने जहां वो बन रहा है? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दूध, दही, घी, ड्राई फ्रूट्स, मोटे अनाज, ये हमारे पहले के खाने थे। इन पे हमारे दोबारा आना पड़ेगा। बीमारियां हमने खुद बना रखी है। अभी जो पीछे जो हमारी गौ कथा हुई थी, मैंने उसमें भी बताया था। गौ कथा से एक दिन पहले, पिछले यानी कि सैटरडे को न्यूज़पेपर में था कि नोएडा में 80 लाख रुपए की कैंसर की नकली दवाइयां पकड़ी गई थी। तो ये सब मैंने उस गौ कथा में बताया था। ये सब हम खुद अपने अंदर जहर घोल रहे हैं।
सप्लीमेंट को हमें ऐसे तो नहीं, हम खुद उसे उस जहर को लेते हैं, घोलते हैं और पीते हैं, समझे। तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, अंदर से थोड़ा सा पीड़ा होती है, इस वजह से मैं आपको बता रहा हूं। और जो मेरे भाई से देख रहा है वो ज्यादा से ज्यादा जो हमारे युवा भाई हैं, और देखो टारगेट भी कहां करा, हमारे पूरे नवेड़ा में एक ही गांव है जो इस टाइम इस चीज में पहलवानी में है, वो है सरपाबाद। और सरपाबाद में ही इन्होंने टारगेट डाला कि जहां बॉडी बिल्डर होंगे वहां पकड़ो, समझे जी। तो इन्होंने हमारा यही गांव पकड़ा 2 साल से, और रहने वाले भी कहां के हैं भाई साहब, कहीं बाहर के ही हैं, दूर के ही हैं रहने वाले। तो झारखंड से आके और यहां पे अपना वो जमा के और हमारे यहां के युवाओं को, तो आप समझ सकते हो। और मैं खाली अपने यहां के युवा नहीं, जो मेरे भाई सोसाइटी में, गांव में, जो महानगरों में रह रहे हैं, ये सबके लिए वीडियो है। बिल्कुल भाई साहब चुन चुन के खाइए, हर आदमी आपको खिलाने के लिए जहर लेके खड़ा है, मैं गारंटी के साथ दावा कर सकता हूं। हर आदमी वो ये सोचता है कि बस ये बिक जाए। अभी मैं आपसे क्या ही बोलूं, भैया जो मेरा वीडियो बना रहा है इसका मुझे बहुत सहयोग रहता है, कहता भाई ऐसी बातें मत बोला करो कि जो दिक्कत हो जाए, लेकिन अंदर से जो पीड़ा होती है, जो भाव होते हैं, मैं देखता हूं कि लोग अपने फायदे के लिए, अब ये हो नहीं रहा है 30% कमीशन के लिए जहर खवा दिया किसी के बच्चे को, अब वो बच्चा जाने, उसके माँ बाप जाने उसके अंदर क्या दिक्कत होंगी, घूम फिर के सब वही बातें हो जाएंगी। और आप सबका बहुत प्यार मिला मुझे, और थोड़े से ही दिनों में 500 के करीब हम पहुंचने वाले हैं। तो मेरा कहना यह है कि अगर ये मेरी बात बताई हुई आपको ठीक लगे तो मेरा विचार यह है कि ऐसी चीजें मैं आपको दोबारा बताऊं। और एक मेरा कहना यह है अपने भाइयों से कि फोन भी चलाओ, फोन से भी ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन साथ के साथ न्यूज़पेपर और न्यूज भी थोड़ा देर के लिए सुना करो। कुछ एक सिस्टम बन गया है, बस जो फोन पे आएगा उसको हम देखेंगे, इसी वजह से मैंने फोन पे कहा, ये नहीं तो ये न्यूज में आई है। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं, मेरे किसी युवा भाई ने न्यूज़पेपर आज का पढ़ा ही नहीं होगा, छोड़ दिया, बिल्कुल न्यूज़पेपर हमने छोड़ दिया। जो अच्छी जो चीजें न्यूज़पेपर में आती है वो हमने छोड़ दी, तो हमें खबरों का पता नहीं पड़ता, सिर्फ फोन देखते रहते हैं हम, इसीलिए मैंने फोन पे डाला है। और ये एक मैं सिलसिलेवार करना चाहता हूं कि अगर ऐसी कोई बात आए तो मैं उसे आपको वीडियो के माध्यम से, क्यों मुझे अब एक पहले से ही ये, अभी मेरा पीछे भाई भी कह रहा था कि बोलने का तो तुम्हें पहले से ही जुनून रहता, बोलने का रहता है, लेकिन अब मुझे एक संतुष्टि है कि कुछ नहीं तो 100 मेरे भाई, माता, मातृशक्ति मेरी बात को सुनेंगी, तो 100 लोगों तक मेरी बात जाएगी। मुझे इस बात की बहुत संतुष्टि है कि 100 लोगों तक कम से कम मेरी बात जाएगी। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और ये फूड सप्लीमेंट, ये कुछ नहीं होता, वही राजीव भाई दीक्षित वाली बात है कि इसमें सिर्फ वो खल पल का वो डाल के मिक्स करके आपको दे देते हैं कि लो जी ये खाओ पियो और बॉडी बनाओ। बॉडी बन भी जाती है, तो आप जो बॉडी बना रहे हैं उनको आप देख लो। मैंने भाई है छोटा, नाम नहीं बताऊंगा, कहेगा भाई ने मेरा नाम बता दिया, ऐसे ही कह लगा भाई उसकी बॉडी ऐसा। मैंने कि एक काम करो, एक जो कुश्ती का जो पहलवान है, जैसे हमारे कुश्ती के जो पहलवान है जो ओलंपिक, उनके साथ एक तकड़े वाले जिम वाले को लड़ा दो। नहीं भाई, वो लड़ने वाली बात नहीं है। अरे भाई, तो ताकत तो वहीं पता पड़ेगी कि ताकत क्या है, और ताकत आएगी दूध, दही, घी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह जो हमारे जो देसी पहलवान खाते हैं, उससे ताकत आएगी। सप्लीमेंट से ताकत नहीं आएगी। सप्लीमेंट का आपको पता नहीं है कि इसमें आपने मूंगफली के छिलके का पाउडर भर के दे दिया या कुछ और भर के दे दिया। सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है हार्मोन्स लेवल की। और मैं जहां तक गहराई से आपको एक बात बताता हूं शांति के साथ, कि मुझे इसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश की बू आती है। क्यों आती है? इससे हार्मोन्स लेवल बहुत अनबैलेंस हो जाते हैं, जिससे कि हमारा युवा, जैसे अभी एबीपीएन न्यूज ने बताया कि अकेले मात्र मेरठ में 200 जो बड़े पहलवान हैं वो नपुंसकता की अपना इलाज करवा रहे हैं। तो मुझे इसमें एक बड़ी साजिश जो दिखती है वो ये दिखती है कि ये हमारे देश में, हमारे प्रदेश में, हमारे गांव में, हमारे देश में ये नपुंसकता फैलाई जा रही है इसके द्वारा, जो मुझे एक बड़ी साजिश की बू लगती है। जो मेरे भाई से यूज कर रहे हैं, जो जिमों में, सर्कलों में हैं, जो आम आदमी उसे इस चीज से को लेना, जो जिम के सर्कल में, उन्हें जरूर मालूम होगा कि क्योंकि आए दिन इनकी चर्चा होती रहती है कि ये सब चीजें नपुंसकता बढ़ाती है, हार्मोन्स लेवल कम करती हैं, बच्चे होने में बहुत समस्या होती है, आधी आधी उम्र बीत जाती है, इलाज कराते कराते बच्चे नहीं होते। तो मैं आपको बहुत सीरियसली समझा रहा हूं मेरे भाई कि इन सब चीजों से दूर रहो। इन चीजों में कोई बेनिफिट नहीं है। अपना घर बर्बाद, अपना पैसा बर्बाद, अपना शरीर बर्बाद, अपना समय बर्बाद, सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं है। आप नॉर्मली 2-4-10 किलोमीटर की दौड़ मार लो, अपने घर पे पुशअप्स मार लो अगर आपको करना ही है।
आप एक चीज लगाइए कि एक बहुत, फिर मैं वही जो साजिश, मेरा भाई है फरीदाबाद में कुलदीप नागर, उसने मेरे को बताया था क्योंकि उसे पहलवानी का शौक है कि भाई पहले आप खुद ही लगा लीजिए, पहले वर्ल्ड लेवल पे ये होता था बॉडी बिल्डिंग, फिर ये आ गया स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, स्टेट लेवल, और अब ये कैसा हो रहा है, मिस्टर मेरठ, मिस्टर नोएडा, मिस्टर फरीदाबाद, मिस्टर गाजियाबाद, ठीक है जी। अब अलग अलग कंपनियां करा रही हैं, जो ये बेकरी है ना सप्लीमेंट, वही कंपनियां करा रही हैं, रोज तीसरे दिन। पहले कभी कभी दिखाई देता था जब हम 10th-12th में, तो कभी कभी एक आध बार, अब ये रोज हो रहा है, रोज आप देखोगे कोई ना कोई अपना एक शील्ड लेके खड़ा रहेगा कि जी मैं ये कहां जीत आया, ये वहां जीत आया जी, ये बुलंदशहर में जीत आया जी, ये गाजियाबाद में जीत आया जी, ये फरीदाबाद में जीत आया। भैया क्या हो रहा है, ये कहां इतनी बॉडी बिल्डिंग करके कहां जाओगे, जब उन्हें माँ बाप के पास और अपने परिवार के पास ही नहीं रह पाओगे और अपना परिवार ही नहीं चला पाओगे। तो मैंने आपको सारी बातें खोल के बताई, और ये सारी बातें आपको पता है, न्यूज देखा करो, पेपर पढ़ा करो, ये छोटी छोटी बातें रहती हैं। नकली भोजन से, नकली पेय पदार्थों से सावधान रहो। हर आदमी अपने मुनाफे के लिए आपको कहीं ना कहीं उल्टी सीधी चीजें चेपने में लगा हुआ है। मैं ऐसे ऐसे लोगों से भी मिला हूं जिनकी हजार लीटर की दूध की सप्लाई है और उनके पास एक पूछ नहीं है, गाय भैंस के नाम पे एक पूछ भी नहीं है। तो आप समझ सकते हो कि वो दूध कहां से आ रहा है। ऐसे ऐसे नोएडा में सप्लायर हैं, जब अब मैं इसमें घुसा हूं तो मैं इसे देख रहा हूं, और कोई अगर भाई ये कहे कि प्रमाण, तो बाकायदा प्रमाण दिखा सकता हूं कि जब वो आ जाएगा तो मैं प्रमाण भी दिखा सकता हूं। किसी की बुराई भलाई वीडियो में नहीं करनी मुझे। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बाहर से दूध लेके आते हैं कि उनसे आप अभी फोन करके कहो कि सुबह 200 लीटर दूध चाहिए। मेरे से भी कोई कहते हैं 5 लीटर दूध चाहिए, मैं नहीं दे पाऊंगा, वो 200 लीटर दूध लेके आ जाते हैं। तो कुल मिला के मेरे भाई, जो मेरे महानगरों में, जो सोसाइटियों में मेरे भाई रह रहे हैं, जो गांव में, जो बस्तियों में जो रह रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अपने बच्चों का, अपना खाने पीने का ये देखो कि आप क्या खा पी रहे हो। एक थोड़ा सा एक और इसमें ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन सब विचार अपने आप आते रहते हैं। एक भैया मेरे से कहने लगा कि जी ये जो है थोड़ा सा ऑर्गेनिक के नाम पे जो ना महंगा दे रहे हैं। भाई ऑर्गेनिक के नाम पे महंगा नहीं दे रहे, उसमें लागत लगती है। आप वहीं तो देखो कि जो फिर आपको सस्ता मिल रहा है कि वो नहीं है कामयाब। अब जो आदमी कहते हैं जी बजट से बाहर जाता है, मैंने एक बंदे को देखा दूध के ऊपर ऐसी बात होगी, उसने कहा भाई साहब आपका दूध 130 रुपए लीटर है, ये बजट से बाहर जाता है, इतना महंगा दूध कौन पीता है। उस बंदे के हाथ में गोल्ड फ्लैग की डिब्बी थी, प्रमाणित बात कर रहा हूं, बिल्कुल एकदम कहीं सुनी बात नहीं, जो मैं उससे वार्तालाप कर, गोल्ड फ्लैग की डिब्बी मुझे लग रहा है कि मुश्किल से प्रसाद 100-150 की आती होगी, 100-150 रुपए की आती होगी। वो बंदा 1 लीटर दूध नहीं ले रहा अपने बच्चे के लिए, गाय का, शुद्ध देसी गाय का 1 लीटर दूध नहीं ले रहा, अपने घर के लिए घी नहीं ले रहा 3000 रुपए की, और वो ये लगा लो कि सिगरेट मुश्किल से मैंने फिर उससे पूछ भी लिया, क्योंकि मेरी नजर पड़ गई तो मैं तो फिर बोलने में चूकता नहीं। मैंने कि भैया इसमें ये क्या रुपए की डिब्बी है, तो उसने शायद 100 रुपए की कुछ ऐसी कुछ बताई। कितनी, एक डिब्बी फूक देता हूं जी, 2-4-10 रजनीगंधा खा जाता हूं जी, वो फिजूल खर्ची नहीं है। अपना शरीर बेकार कर रहे हो, अपना पैसा बेकार कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। अच्छी चीज नहीं खाओगे, गलत चीजें खाओगे, दुनिया भर के पेय पदार्थ पियोगे, ये वो फलाना ढिगना, ये क्या है, ये है। ये अच्छी चीजों को खाओ भाई, गलत चीजों से बचो। भाव बहुत है अंदर, बहुत बोलता चला जाऊंगा, और अंत में सब यही है कि आपको रक्षाबंधन के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। अपने घर में स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए, बचिए इन लोगों से। ये सिर्फ आप इनके लिए उपभोक्ता हैं, कस्टमर हैं, इनको आपसे कोई लगाव नहीं है। आप इन सब चीजों से बचिए, और अगर मेरी ये बात आपको ठीक लगे तो इसे आगे पहुंचाएं और मुझे कमेंट्स में बताएं कि हाँ ऐसे टॉपिक मैं उठाऊं या अपने गौ सेवा में ही लगा रहूं। ये मुझे आप जरूर बताना, जरूर से जरूर बताना कि ऐसे टॉपिक उठाने चाहिए, समाज की ऐसी बातों पे बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए, ऐसा मेरे भाई मुझे जरूर बताएं। आगे भी अगर आप ऐसा बताओगे तो एक बहुत बड़े ब्रांड के बारे में, एक दीदी की बात मैं आपको बताऊंगा। अगर आप इस पे मुझे बताते हो कि हाँ मुझे सामाजिक बातों पे बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। अंत में सभी को जय गौ माता, जय गोपाल, वंदे गो मातरम।